मित्रों, हम पिछले कई कालांशों से तद्धित प्रकरण को देख रहे हैं। तद्धित प्रकरण में कई सारे हमने प्रत्यय देखे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे शैसिक प्रत्ययों की बात करूंगा। शैसिक प्रत्ययों में भी दो प्रत्यय हैं, घ प्रत्यय और ख प्रत्यय। घ प्रत्यय और ख प्रत्यय, इन दो प्रत्ययों की मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। घ प्रत्यय और ख प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र आता है, राष्ट्रा अवार पाराद गखऊ। सूत्र है राष्ट्रा अवार पाराद गखऊ। ये सूत्र कहना चाहता है कि शेष अर्थ में राष्ट्र और अवार पार, क्या राष्ट्र और अवार पार इन शब्दों से क्रमशः घ और ख प्रत्यय होते हैं। पुनः सुनिएगा कि राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय होता है और अवार पार शब्द से ख प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? भवो जातो वा, होने वाला या उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में। आओ देखते हैं। एक शब्द है राष्ट्रीय, शब्द है राष्ट्रीय, लौकिक विग्रह हुआ इसका राष्ट्रे भवो जातो वा, राष्ट्र में होने वाला अथवा राष्ट्र में उत्पन्न हुआ, राष्ट्रीय। आओ इस राष्ट्रीय शब्द की सिद्धि देखते हैं। सर्वप्रथम तत्र भवय तत्र जातः, इस अर्थ में राष्ट्र में, सप्तमी विभक्ति है ना, राष्ट्र अंगी, इस सप्तम्यंत सुबंत से, इस सप्तम्यंत सुबंत से राष्ट्र अवार पाराद गखऊ, इस विधि सूत्र द्वारा घ प्रत्यय हो गया। घ प्रत्यय होने पर राष्ट्र अंगी धन घ। कृत्तदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय राष्ट्र अंगी धन घ की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सुप का अर्थात अंगी का लोप हो गया। लोप होने पर स्थिति बनी राष्ट्रधन घ। अब इस स्थिति में एक सूत्र है, आय नेई नियीय फैड खैछ गाम प्रत्यादि नाम। क्या सूत्र है? आय नेई नियीय फैड खैछ गाम प्रत्यादि नाम। मित्रों, सूत्र कहना चाहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित, प्रत्यय के आदि में स्थित घ हलंत इस वर्ण को ईय आदेश होता है। ईय में यह हलंत, घ हलंत वर्ण को हुआ था, है ना, तो ऐसे रह गया। तो अब ईय होने पर राष्ट्र धन ईय, ह्रस्व ई, ईय धन अ। यचिबम सूत्र से राष्ट्र की भय संज्ञा, भय संज्ञा होने के बाद यशेति च सूत्र द्वारा राष्ट्र के र के अंत्य अवर्ण का लोप हो गया। लोप होने पर क्या स्थिति बनी? रा, श आदा, ट आदा, र आदा और र का ए, उसको लोप हो गया तो र हलंत रहा और ईय, दोनों को मिलाया तो बना राष्ट्रीय। सवोज सूत्र से
प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय, और स हलंत को रुत्व विसर्ग होने पर राष्ट्रीय है प्रयोग सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शब्द की हमने रूप सिद्धि देखी। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हिंदी में राष्ट्रीय में दीर्घ ई का प्रयोग हो रहा है, परंतु संस्कृत में छोटी ई ह्रस्व ई का प्रयोग ही हमें करना चाहिए और होता है। अगला शब्द है अवार पारीण है। क्या? अवार पारीण है। अवारम च पारम च, द्वंद्व समास होने पर, समाहार द्वंद्व है होने पर अवार पारम बनता है। इस पार और उस पार। अवार पारिणे का लौकिक विग्रह करेंगे तो बना अवार पारे भवो जातो वा। लौकिक विग्रह हुआ अवार पारे भवो जातो वा। इस पार व उस पार होने वाला या उत्पन्न हुआ, या दोनों पारों में उत्पन्न होने वाला, इस अर्थ में है। तो तत्र भवो जातो हुआ, होने वाला या उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में राष्ट्र अवार पाराद गखाऊ, इस सूत्र से अवार पार इस शब्द से क्रमशः ख प्रत्यय हुआ, तो ख प्रत्यय हो गया। ख प्रत्यय होने पर अवार पार अंगी, सप्तमी विभक्ति है ना, अंगी धन ख, ख प्रत्यय हो गया। कृतदित समासा सूत्र से संपूर्ण शब्द समुदाय अवार पार अंगी धन ख की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र द्वारा, सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र द्वारा सुप का लोप अर्थात अंगी का लोप। ऐसा होने पर अवार पार धन ख ये शेष रहा। फिर आय नई नीय फैड खेच गाम प्रत्यादि नाम, इस सूत्र से ख हलंत वर्ण को ईन आदेश हो गया, दीर्घ ई और न हलंत ईन आदेश हो गया, और ख का बचा हुआ ए वो अंत में रहा। तो स्थिति बनी अवार पार धन ईन और अ। यचिभम सूत्र से अवार पार की अब भय संज्ञा होगी। भय संज्ञा होने के बाद यशेति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक अवार पार के अंत्य अवर्ण अर्थात र के ए का लोप हो गया। लोप होने पर अवार पार र हलंत धन ईन, दोनों को मिलाया तो बना अवार पारीन। उसके बाद अटकुपवांगनुम, अटकुपवांगनुम वैवाये अपि, उक्त सूत्र से न हलंत को अण हलंत हो गया। न हलंत को अण हलंत होने पर अवार पारीण यश तदितांत बन गया। अब इसके बाद स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत को रुत्व विसर्ग करने पर अवार पारीण है प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, मैंने आज आपसे घ और ख प्रत्यय और उससे संबंधित विधि सूत्र राष्ट्र अवार पाराद गखाऊ, इस विधि सूत्र की चर्चा की। दो उदाहरण भी बताए मैंने आपको, राष्ट्रीय और अवार पारीण है। इन दोनों की मैंने आपको सिद्धि भी मैंने करके बताई है। अगले कालांश में हम फिर मिलते हैं कौन से प्रत्ययों को लेकर के, शैसिक प्रत्ययों को लेकर के फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।